जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है, मकान की नींव खुदाई से गृह प्रवेश तक के मुहूर्त व नियम। यह किताब का नाम है। मतलब मकान की नींव खुदाई का मतलब मकान का जो प्लाट का आपको चयन करना है उससे लेकर के मकान में पूरा गृह प्रवेश करते हैं वहां तक का पूरा वर्णन इस किताब में लिखा गया है। क्योंकि यदि आप गलत समय पर गलत मुहूर्त में प्लाट खरीद लेते हैं, गलत मुहूर्त में मकान बना लेते हैं, गलत मुहूर्त में गड्ढे खोद लेते हैं, गलत मुहूर्त में सेप्टिक टैंक बना लेते हैं, गलत मुहूर्त में नींव रखते हैं, तो उस मकान में रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। नियम है, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और मुहूर्त नियम के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का अपना महत्व होता है। तो जिस नक्षत्र का जैसा गुण होता है वह अपने जीवन में वैसा ही परिलक्षित होता है, दिखता है। तो जिस नक्षत्र में आपने मकान का उद्घाटन किया, जिस नक्षत्र में आपने नींव खोदने का उद्घाटन किया, जिस नक्षत्र में आपने पिल्लर खोदने का काम किया, जिस नक्षत्र में आपने गृह प्रवेश किया, उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमने ये किताब लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मकान खरीदना है, मकान बनाना है, प्लाट खरीदना है, तो कौन सा प्लाट खरीदा जाए। शेरमुखी प्लाट खरीदना चाहिए या गोमुखी प्लाट खरीदना चाहिए। और मकान जब बनाते हैं तो वो त्रिभुजाकार भी नहीं होना चाहिए, चतुर्भुज वाला होना चाहिए। वास्तु क्या बोलता है मकान के बारे में, किस जगह किचन होना चाहिए, किस जगह लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, किस जगह शौचालय होना चाहिए, रिक्त स्थान कहाँ होना चाहिए, राहु का क्षेत्र कौन सा बोलते हैं, रति क्रिया का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, इंद्र का क्षेत्र कौन सा है, ये सब चीज इस किताब में नक्शे के माध्यम से बताई गई है। वास्तु पुरुष भगवान के अनुसार उनका कौन सा अंग किस किस जगह होता है यह भी इसके अंदर किताब में बताया गया है। कुबेर का स्थान कौन सा होता है, यम स्थान कौन सा होता है, और किस जगह बैठ करके आपको पूजा पाठ करना चाहिए, किस जगह बैठ करके आपको निर्णय लेना चाहिए, कौन सा रिक्त स्थान होना चाहिए, स्नान ग्रह कहाँ बनाना चाहिए। ये सब चीज़ इस किताब के अंदर हमने लिखी गई है। क्योंकि यदि आपने गलत वास्तु के अनुसार पूजा कर ली, गलत वास्तु के अनुसार आपने गृह प्रवेश कर लिया, तो उसके अंदर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, शौचालय कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होना चाहिए, शस्त्रागार कहाँ होना चाहिए, भोजन कक्ष कहाँ होना चाहिए, कोप भवन कहाँ होता है, भंडार कहाँ पे होना चाहिए, रति ग्रह कहाँ होना चाहिए, देव ग्रह कहाँ होना चाहिए, स्नान ग्रह कहाँ होना चाहिए, और धान्य ग्रह कहाँ होना चाहिए। ये सब एक प्लाट के अंदर निर्णय लिया जाता है। इस किताब के अंदर हमने ये सब चित्र के माध्यम से आपको बताया है कि कौन सी चीज कहां पर होना चाहिए ताकि आपको कष्ट न हो। फिर मकान के आसपास कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, कौन कौन से पेड़ नहीं हो सकते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे द्वारा बताया गया है। गृह निर्माण का जीवन में क्या महत्व है यह भी हमारे द्वारा बताया गया है। वास्तु पुरुष भगवान कौन है यह भी हमने उसके अंदर लिखा है। मकान की नींव खुदाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नींव खुदाई में कौन कौन सी चीजें अंदर डालना चाहिए नींव में,
वास्तु पूजन में लगने वाले कौन कौन सा सामान होता है, लग्न शुद्धि इसमें किस प्रकार से होती है, और भूमि पूजन कब करना चाहिए। हर कभी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो मकान टूटता अवश्य, खराब अवश्य होता है, उससे पितृ दोष लग जाता है, प्रेत दोष लग जाता है, चुड़ैल डाकन का दोष लग जाता है। नींव पूजन में कलश की स्थापना किस प्रकार से करना चाहिए वो भी हमारे द्वारा इस किताब में बताई गई है। और नींव की खुदाई के विपरीत क्रम से भराई क्यों करते हैं उसका कारण भी हमने इसमें बताया है। गृह आरंभ कब करना चाहिए, कौन सी जगह से नींव खोदना और भरना प्रारंभ करना चाहिए वो भी, इसका भी नियम है। पंडित जी से शुभ मुहूर्त क्यों निकलवाना चाहिए, और शिलान्यास जिस समय करते हैं उस समय पे ध्रुव तारा का स्मरण क्यों किया जाता है। संध्या काल में और मध्य रात्रि में नींव क्यों नहीं भर रखना चाहिए और क्यों नहीं भरना चाहिए। नए भवन में नए सामान का ही प्रयोग क्यों करना चाहिए। भूमि पूजन तथा गृह आरंभ करने के कौन कौन से नियम होते हैं, और वास्तु पुरुष के कौन कौन से मर्म स्थान होते हैं, मतलब कोमल अंग होते हैं, वहां पर क्या क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। नींव की खुदाई कब प्रारंभ करना चाहिए, गृह आरंभ कब करना चाहिए, काल और राहु का वास कब होता है यह अवश्य देखना चाहिए। गृह आरंभ करने के कुछ नक्षत्र होते हैं तो कौन कौन से नक्षत्र हैं उनको कैसे देखा जाए, वास्तु का अर्थ क्या होता है, वास्तव में वास्तु पूजन का जो मंत्र होता है वह क्या होता है, वास्तु पूजन का यंत्र होता है वह क्या होता है। गृह प्रवेश कब करना चाहिए, गृह प्रवेश करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा गृह प्रवेश के समय पे आप बर्बाद भी हो सकते हो उसके बाद में। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पुराने मकान में थे तो बड़े खुश थे, किराए के मकान में थे बड़े खुश थे, परंतु जब से हम अपने स्वयं के मकान में आए हैं हम बर्बाद हो गए हैं। तो उसका कारण क्या, वो क्यों बर्बाद हो गए। गृह प्रवेश करने की विधि क्या होती है, घर के मंदिर में कौन कौन सी गलती करते हैं हम जिसकी वजह से परेशानी उत्पन्न होती है, और नवरात्रि में गृह प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वह नवरात्रि में गृह प्रवेश कर लेते हैं, जबकि नवरात्रि में गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। तो नवरात्रि में गृह प्रवेश क्यों नहीं करते, उसका भी कोई कारण है। तो वो क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश, वो भी हमारे इस किताब के अंदर हमने बताया है। नवरात्रि में शादी ब्याह क्यों नहीं करते हैं, नवरात्रि में नींव की खुदाई क्यों नहीं करनी चाहिए, घर में प्रवेश के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गृह प्रवेश की पूजा का महत्व क्या होता है, अपूर्ण गृह प्रवेश और सपूर्व गृह प्रवेश क्या होता है, नवरात्रि में गृह प्रवेश क्यों नहीं करते हैं, पितृदोष क्या होता है, इसका वास्तु से क्या संबंध होता है, ये सब हमने इस किताब के अंदर बताया है। वास्तु का और वैवाहिक जीवन का क्या संबंध होता है, नए मकान में पहुंचने के बाद मनुष्य बर्बाद क्यों हो जाता है, नए मकान में या गृह प्रवेश करने के बाद में घर परिवार के मुखिया की मृत्यु क्यों हो जाती है, नए घर में प्रवेश करने के बाद में आपका जो बड़ा लड़का होता है, ज्येष्ठ जिसको बोला जाता है, वो बीमार रहने लगता है और कई बार उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमने इस किताब के अंदर दी है। पानी की नाली गटर का निकास किस तरफ होना चाहिए, छत का पानी किस तरफ गिरना चाहिए, नए मकान में पुरानी वस्तुएं क्यों नहीं लगाना चाहिए, नए मकान में कहां पर क्या क्या चीज लगाना चाहिए, नए मकान में कौन कौन सी जगह कूड़ा करकट स्टार्ट करना चाहिए, घर में पितरों की या अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं तो कहां लगाना चाहिए और नहीं लगाते हैं तो क्यों नहीं लगाते, ट्यूबवेल कहां पर खुदवाना चाहिए,
सेप्टिक टैंक कहां पर खुदवाना चाहिए, जल संग्रहण करने का जो गड्ढा जमीन में किया जाता है वो कौन सी जगह करना चाहिए। ये इस प्रकार से इस किताब के अंदर बहुत ही बारीक बारीक चीजें, जो सामान्यतः आपके प्रश्नों का जवाब आपको चाहिए होता है, वो हमने इस किताब में लिखा है। आप चाहें तो ये मकान, गृह प्रवेश, प्लाट, इससे संबंधित यदि कोई भी काम आप अभी आगे करने जा रहे हैं तो इस किताब को अवश्य मंगाएं, ताकि आप गलत समय पे, गलत मुहूर्त में कोई भी काम न कर सके। कुछ लोग कहते हैं नवरात्रि के अंदर गृह प्रवेश कर लेना चाहिए, नवरात्रि के अंदर दुकान का उद्घाटन कर लेना चाहिए। तो मैं कहता हूं नवरात्रि में न तो गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है और न ही नवरात्रि में दुकान उद्घाटन का भी मुहूर्त नहीं होता है। इसलिए फ्रीजर में डाल दे अंदर। भूमि का आकार और सुख शांति कैसा होना चाहिए, भूमि का आकार, भूमि को शुद्ध कैसे करें, गृह आरंभ कैसे करें, ये सब चीजें हमने इस किताब के अंदर लिखी है। घर में सीढ़ी कैसी होनी चाहिए, किस तरफ से घूमी हुई होनी चाहिए, कितनी सीढ़ी होनी चाहिए, मुख्य द्वार कहां पर होना चाहिए और किस प्रकार का मुख्य द्वार होना चाहिए, पानी का संग्रहण कैसे कैसे रखना चाहिए, दसों दिशाओं की रक्षा कैसे करें, देवताओं का आह्वान कैसे करें, घर में मंदिर कौन सी जगह होना चाहिए, यदि प्लाट खरीदे हुए बहुत समय हो गया तो मकान बनाने योग्य ना रहा हो तो उस प्लाट में अनार का पौधा या दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी का पौधा कहां लगाना चाहिए, किस जगह लगाना चाहिए, टूटी हुई वस्तुएं होती है, उन टूटी वस्तुओं को कहां पर रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से टूटी फूटी चीजों को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत से आपके बारीक बारीक छोटे मोटे प्रश्न, यदि प्लाट तिकोना हो तो कैसे मकान बनाना चाहिए, यदि मकान आगे से चौड़ा पीछे से सकरा हो तो कैसे बनाना चाहिए, यदि मकान पीछे से चौड़ा आगे से सकरा हो तो कैसे बनाना चाहिए, यदि प्लाट लंबा ज्यादा हो तो उसे कैसे बनाना चाहिए, वेंटिलेशन किस तरफ रखना चाहिए, विद्युत मीटर कहां पे लगाना चाहिए, ये सब चीजें हमने इस किताब के अंतर्गत बताई हैं। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को जो सनातन धर्म में विश्वास रखता हो, जो सुखी समृद्ध रहना चाहता हो, जिंदगी में अपने स्वयं और अपने परिवार दोनों को सुखी देखना चाहता हो, तो उसे इस किताब का अवश्य प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। यदि आप कोई प्लाट या मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई मकान बनवाने जा रहे हैं, या कोई मकान बना बुना खरीदने जा रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम कि वो जो मकान बनाया है, जो इसको खरीदने आप जा रहे हैं, चाहे नया मकान हो, उसके नीचे कोई चीज गड़ी हुई हो, जिस जगह बिल्डर ने कॉलोनी काटी है वहां पर पहले कच्चा मकान हो, या यह भी हो सकता है कि जिस जगह बिल्डर ने कॉलोनी काटी हो और जो मकान बनाया हो वहां पर पहले रोड़ी हो, रोड़ी जहां पे कचरा डाला जाता था। हो सकता है वहां पे कभी कोई कुत्ता मर गया हो, कोई गाय मर गई हो, कोई सूअर मर गया हो, उसकी हड्डियां जमीन में गड़ी हो सकती हैं। तो जब ऐसे जानवरों की हड्डियां उस जमीन के अंदर गड़ जाती है और उसके ऊपर बिल्डर लोग मिट्टी, मूरम, रेता डाल करके मकान बना डालते हैं, तो ऐसे मकान पे रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। शेरमुखी मकान में रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। त्रिभुज वाले आकार वाले प्लाट के ऊपर बना हुआ मकान वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। और पश्चिम दिशा में यदि छत का पानी गिरता हो तो कभी सुखी नहीं रह सकते। उत्तर दिशा यदि खाली है तो आपके बच्चे आपकी सेवा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये मान करके चलें। तो इस प्रकार से
मकान के बारे में, उद्घाटन के बारे में, नींव के बारे में हमने पूरी जानकारी इस किताब में दी है। यह किताब नवरात्रि तक विशेष स्कीम के अंतर्गत आपको पोस्टेज चार्जेस सहित एक विशेष स्कीम में दी जा रही है। एक दानी व्यक्ति के द्वारा, दानी पुरुष के द्वारा इस किताब को जन जन तक पहुंचाने के लिए सहयोग राशि हमें प्राप्त हो चुकी है। उसकी एवज में हम इस किताब की मूल्य कम करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह किताब हमसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 किताब लेने पर विशेष छूट है, 3 किताब लेने पर और विशेष छूट है, और 4 किताब लेने पर और विशेष छूट है, क्योंकि यह किताब एक उम्र के बाद में हर मनुष्य के काम की चीज है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसका स्वयं का घर हो सकता है आपके भाई को भी इस किताब की आवश्यकता हो, आपको बहन को भी इस किताब की आवश्यकता हो, आपके मित्रगण को भी इस किताब की आवश्यकता हो। तो आप इसको यदि स्कीम में लेना चाहते हो तो यह नवरात्रि तक विशेष स्कीम के अंतर्गत विशेष छूट के साथ में आपको दी जा रही है। इस किताब को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 9893128047, 7649862712। ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पे अपना पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर और कितनी किताब चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और आपको साहस दे, हिम्मत दे कि आप धर्म के रास्ते पर चल सके। हमारे द्वारा जो स्तुति बोली जाती है उन स्तुतियों का रोजाना पाठ करने से, उन स्तुतियों का रोजाना सुनने से आपके बहुत सारे पापों कम होते हैं और आप सही दिशा में चल रहे हो। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रुघातिनी सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्य पराम्बा निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको साहस प्रदान करे कि आप ये किताब खरीद सकें। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम धौम शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वशांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।